जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार करे हैं, बहुत सारे। इस साल तो बहुत कुछ दिया है उन्होंने मुझे, जिसका शुक्राना मैं कर ही नहीं पा रही थी। कि मैं इतने दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो अभी भी नहीं है, पर मैं रोज सोचती थी मैं गुरु जी का शुक्राना करना है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे कर करके जनवरी से अप्रैल आ गया। तो मैं आज तो बैठ ही गई कि गुरु जी ने आज तो मुझे आपका शुक्राना करना ही है। तो संगत जी मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, जिसमें जब से लेके अब तक मैंने अपने जितने भी मेरे को ब्लेसिंग मिली है और मेरे साथ सत्संग हुए हैं, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ। ओम गुरु जी महाराज चैनल पे जो शिवा अंकल हैं, जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी अपनी कृपा उन पे बनाए रखें, उन पे अपनी मेहर करें, उन पे मेहर करें, उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा और मेहर बरसाए रखे। गुरु जी, शिवा अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, जो आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो और अपनी संगत का भी ख्याल रखते हो आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, जिससे मैंने अपने सत्संग आपको बताया कि मैंने शेयर कर चुकी हूँ। और जो जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, ब्लेसिंग भी मिली है, वो मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ अब तक। और ये भी है कि गुरु जी मेरे घर में पहले पीले चोले के स्वरूप में आए थे, फिर चरण स्वरूप के रूप में घर आए थे। संगत जी बोलने में थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन सी हो रही, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस गुरु जी के सामने बैठ रही और प्रार्थना कर रही, गुरु जी हिम्मत दो, शक्ति दो, मैं अपना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। इतने दिन हो गए हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैं किसी वजह से और भी नहीं कर पा रही थी अपने सत्संग। तो गुरु जी प्लीज आज तो हिम्मत दो मुझे सत्संग शेयर करने की। तो संगत जी क्या है कि मैंने 2 स्वरूप मेरे घर में आए थे। ये आए थे 2023 में मेरे पास, एक येलो चोले वाला और एक चरण स्वरूप, जो 2024 में नवंबर में किसी वजह से मेरे ऊपर संकट
आने से जो गुरुजी ने अपने स्वरूप पे वो कष्ट ले लिया था, क्योंकि वो फिर स्वरूप मेरे पास नहीं रहे। तो वो भी मैं अपना सत्संग बता चुकी हूँ। तो क्या होता है संगत जी, जब मैं बताती हूँ, जनवरी में लास्ट मैंने अपना सत्संग शेयर करा था। तो जनवरी में 12 जनवरी की बात है। तो मैं उस दिन किसी सत्संग में गई थी, वो भी मैं बता चुकी हूँ कि सत्संग में क्या क्या हुआ था। तो सत्संग से आने के बाद क्या होता है कि संगत जी, हम शाम को वहाँ से सत्संग करके आते हैं, अटेंड कर कर आते हैं और लंगर प्रसाद चक्कर आते हैं। तो मैं और मेरी बेटी गए थे और मेरी स्टूडेंट आंटी भी मेरे साथ गई थी। तो रात को मैंने कुछ बनाया नहीं अपने लिए और बेटी के लिए, कि हमने कहा कि हम खाना तो नहीं खाएंगे, हमारा तो लंगर प्रसाद से ही पेट भर गया है। तो देखते हैं कि बेटे के लिए और हस्बैंड अंकल के लिए जो बनाना होगा मैं बना दूंगी, अदरवाइज वो नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है संगत जी, वो दोनों अपना बाहर से डिनर कर कर आते हैं और मैं खाना नहीं बना पाती। तो रात में क्या होता है कि संगत जी, जब रात होने लगती है तो मुझे ना 1:30-2 बजे करीब मुझे भूख लगने लगी और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी और मैं ही लेटी लेटी गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी भूख लग रही है, क्या करूं? कुछ बना हुआ भी नहीं है, कुछ ऐसा इंस्टेंट भी नहीं रखा कि मैं इंस्टेंट बना के खा लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड अंकल भी सो चुके थे और बेटी भी सो चुकी थी, बेटा जगा हुआ था। मैं बाहर गई जैसे रूम में बच्चों के, तो मैंने पूछा, बेटा आप सोए क्यों नहीं? कह रहे, मम्मी थोड़ा सा काम है और ना मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा, बेटा भूख तो मुझे भी लग रही है, क्या करो, कुछ है भी नहीं ऐसा इंस्टेंट बनाने के लिए जो मैं बना लूँ, ये खिला दूँ आपको भी। तो कहते हैं ना मैगी बना दो। मैंने कहा, बेटा वो भी नहीं है, कि अभी आ जाएगी। मैंने कहा, बेटा 1:30-2 बजे मैगी कहाँ से आएगी? कह रहे, मैं स्विगी से मंगा लूंगा। मैंने कहा, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो बेटा, रात में मत करो। कह रहे, मम्मी ये उनकी जॉब है, उनकी रात में भी उनकी ड्यूटी होती है, तो वो तो उनकी जॉब है, आप पानी रखो 10 मिनट में मैगी आ जाएगी। तो संगत जी क्या होता है कि मैं पानी बॉईल करने के लिए किचन में जाती हूँ और 10 मिनट बाद मैगी आ जाती है। हम मैगी बना के दो, मम्मी मैं और मेरा बेटा हम दोनों खा लेते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। मुझे भूख लग रही थी और कैसे उन्होंने अरेंजमेंट करा के मैगी मंगवा के हम दोनों माँ बेटे का पेट भर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। देखो संगत जी, गुरुजी कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सच्चे दिल से अगर गुरुजी से कुछ मांगो, कुछ कहो, तो गुरुजी जरूर सुनते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं संगत जी। गुरु तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। रात में देर होने की वजह से तो सुबह मॉर्निंग में मेरी आंख नहीं खुल पाती, तो मैं लेट हो जाती हूँ उठने में और बेटा ऐसी ऑफिस चला जाता है और बेटी ऐसी कॉलेज चली जाती है, क्योंकि मैं थकी हुई थी, रात को देर से सोई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी देर से उठे थे, तो उनसे पहले फिर मैं उठी। तो मेरे को ना भूख लग रही थी, मेरे को भी वो ज्यादा लेट हो गया था उठने में, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी, गुरुजी आज ना भेड़ में पूरी और आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि संगत जी मोस्टली क्या होता है, मेरे हस्बैंड अंकल की मंडे की छुट्टी होती है और वो मंडे में ज्यादातर नाश्ता बाहर का ही करते हैं, छोले भटूरे या भेड़ में पूरी या आलू की सब्जी। कभी मंगाते कभी नहीं, मोस्टली बाहर से ही आता है, ये 2 चीजें तो जरूर आती हैं। तो मुझे लग नहीं रहा था कि शायद आज ही मंगाएंगे, तो भेड़ में पूरी मुझे लगा था शायद भटूरे वगैरह कुछ मंगवाएंगे। तो मैंने मन में जस्ट सोचा ही था, गुरुजी आज भेड़ में पूरी आलू सब्जी खाने का मन कर रहा है। तो मेरी बात मन में खत्म ही हुई थी कि इतने में मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे पूछते कि भेड़ में पूरी खानी है? अंकल जी मैं इतनी खुश हूँ अंदर से, मैंने कहा हाँ खाऊंगी। देखो ऐसे सुबह सुबह गुरुजी ने मेरी एक विश और पूरी करी कि मेरा भेड़ में पूरी और सब्जी खाने का मन करा और उन्होंने मंगवा दी और मैंने वो भेड़ में पूरी और सब्जी खाई। तो गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी के,
नंबर की और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग का तो मैं क्या ही बखान करूं। गुरुजी तो हमेशा मेरे अंग संग मेरे साथ रहते हैं। मतलब कि मैं एंजल नंबर की ब्लेसिंग, ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग, 444, 555, 666, ओ सॉरी 777 और 1111, 333, 222, 111, मतलब इन नंबर की और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे डेली ही मिलती है। मतलब कि किसी न किसी रूप में मुझे दिखती रहती है। तो अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी आपका। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं? आपने मेरे साथ इतना कुछ किया है और आपकी ये जल्दी बेटी आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। सच में संगत जी, गुरुजी तो हमें बहुत कुछ देते हैं, हम क्या ही उन्हें दे सकते हैं। और जब वो देने पे आते तो इतना कुछ दे देते हैं कि हमारी झोली खुशियों से भी भर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं 23 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि मैं ये महाकुंभ चल रहा था। मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं भी महाकुंभ जाऊं, मैं भी वहां पे मतलब घूमने जाऊं, वहां पे भी जाऊं, मैं भी प्रयागराज जाऊं और महाकुंभ का भी मैं भी वो ले सकूं आशीर्वाद। तो संगत जी देखो, अभी भी मैं ना ढंग से बोल नहीं पा रही, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझसे बोलने में अगर कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि हम भी महाकुंभ चलते हैं, लेकिन मेरे अंकल जी ने मना कर दिया, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया और हम नहीं जा पाए। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मैं महाकुंभ नहीं जा पाई तो कम से कम अपने पास तो मुझे बुला लो। तो संगत जी ये बात है 23 जनवरी की, शिवरात्रि से 10 दिन पहले की। मैं और मेरी सिस्टर गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं और जब हम वहां जाने के बाद हमने दर्शन किए, गुरुजी का लंगर प्रसाद छका, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेके हम पार्किंग की तरफ गए जहाँ पर ब्लेसिंग मिलती है। तो उससे पहले की एक बात और मैं बताना चाहूंगी। मैंने संगत जी बताया था ना कि मेरे पास एक येलो चोले वाला स्वरूप था, एक चरण स्वरूप थे। जो चरण स्वरूप तो मेरी बेटी ले आई थी और येलो चोले वाला स्वरूप को मैं बहुत मिस करती थी, बहुत मिस, क्योंकि सबसे पहला स्वरूप वही है जो मेरे घर में आया था गुरुजी का। और गुरुजी ने मुझे उस येलो चोले में ही मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे घर में आने से पहले कि मैं इस रूप में आऊंगा तेरे घर। तो संगत जी उस स्वरूप को तो मैं बहुत मिस करती थी। तो क्या होता है कि हम ब्लेसिंग लेने जाते हैं, मैं और मेरी दीदी आंटी। तो वहाँ पे ना पूछते हैं कि आप पहली बार आए हो, आपके पास कोई स्वरूप है? अगर आपके पास स्वरूप है तो संगत जी आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती, क्योंकि वो मना कर दे कि आपके पास इतनी ब्लेसिंग ऑलरेडी ब्लेसिंग है, तो आप और संगत के लिए ये चीजें रहने दीजिए कि आप बार बार क्यों। तो आज जो भी बात है, तो क्या होता है संगत जी, हमें भी ये बात पहले से ही पता थी। और मेरे पास एक वाइट चोले में भी एक स्वरूप है गुरुजी का, जो मेरा बेटा जब मेरे साथ गया था बड़े मंदिर एक बार, तो जब वो लेकर आया था, तो जब तक मेरे पास चरण स्वरूप और वो वाइट चोले वाला स्वरूप था। तो जब मैं और मेरी दीदी गए तो मन ही मन, हम वहां जाने से पहले गुरुजी से मैं मन ही मन एक बात कर रही थी, गुरुजी माना कि हम झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं, ठीक है? अगर गुरुजी, अगर आपको सही लगता है तो आप हमें ब्लेसिंग दे देना अपनी। अगर गलत लगता है तो किसी रीजन की वजह से कुछ भी ऐसा करना कि आप हमें मत देना, हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो हम मन ही मन में गुरुजी से ये बात बोल के जा रही थी। और फिर मैंने कहा कि दीदी, हम ऐसा भी तो कर सकते गुरुजी कि हम ब्लेसिंग के तौर पे ले सकते हैं कि जो मैं ब्लेसिंग लूंगी मैं आपको दे दूंगी और जो दीदी आप लोगे वो मुझे दे देना। तो क्या होता है संगत जी, तो मैं वहां जाती हूँ काउंटर पे, तो आंटी जी संगत आंटी जी मुझसे पूछती है कि आपके पास पहली बार आए हो? हमने कहा नहीं। तो आपके पास स्वरूप है? मैंने कहा मेरे पास ना चरण स्वरूप है। तो उन्होंने मुझे एक वाइट चोले वाला स्वरूप दिया, जो मेरे पास पहले से था, जो मेरा बेटा लिख कर आया था, तो मैं उसके साथ गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दीदी को भी वही स्वरूप मिला। हम जैसा बोल के चले थे कि हम एक दूसरे की ब्लेसिंग
के लिए एक स्वरूप लेंगे तो क्या होता है कि आगे जाके हमने वो ब्लेसिंग एक दूसरे को दे दी, क्योंकि हमने गुरुजी से यही बोल के लिया था वहां से मन में कि हम मतलब गुरुजी से कि गुरुजी हम अपनी दीदी के लिए लूंगी, दीदी मेरे लिए लेंगी। तो ब्लेसिंग लेके हम घर आ जाते हैं संगत जी। तो घर आते हैं तो बेटी खुश होती है स्वरूप को देख के। संगत जी मेरी बेटी भी गुरुजी से बहुत प्यार करती है। मेरी बेटी गुरुजी को बहुत प्यार करती है, बहुत मिस करती है उनको, और उसका तो डेली मन करता है कि मैं डेली बड़े मंदिर जाऊं। तो क्या होता है संगत जी, वो कहा कि मम्मा अगर आप आए तब मैं शिवरात्रि पे जाऊंगी बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दीदी भी कह रही थी कि उनकी बेटियां भी जाएंगी, तो ऐसा करो कि आप तीनों साथ में चले जाना। मैं संगत जी मेरी बेटी और मेरी दीदी की दोनों बेटियां, तो ये शिवरात्रि पे जाने का प्लान बना लेते हैं। इधर मेरे घर के नियर बाई एक संगत आंटी रहती है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो उनके बेबी होने वाला था, पहले से उनकी बेटी है और दूसरा मतलब कि वो पूरे टाइम से मतलब पूरा टाइम चल रहा था, उनको कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी 23 तारीख को, उससे पहले उन्होंने मेरे से बात करी थी कि दीदी आप बड़े मंदिर जाओगे। मैंने कहा हाँ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा शिवरात्रि पे। मैंने कहा शिवरात्रि पे तो नहीं, लेकिन उससे पहले जाऊंगी मैं भी उससे पहले ही जाऊंगी मैं। तो कहने लगे ठीक है दीदी, मुझे ना बड़े मंदिर की बेर खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हुआ तो मैं ले आऊंगी, वरना कोई नहीं, बेटी तो जाएगी मेरी, तो आप उस दिन ले लेना। तो क्या होता है संगत जी, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं उनका बड़ा बेर खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने कहा क्या करूं गुरुजी, मैं ला के दे दूं? पर वो ये ना गुरुजी की कृपा देखो कि उनको गुरुजी के ही बड़े मंदिर का प्रसाद खाना था, तो बस मैं किसी वजह से बस उनको नहीं दे पाई। तो आया शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि वाले दिन मेरी बेटी और मेरी बहन की बेटियां बड़े मंदिर जाती हैं, और वहां से हाँ संगत जी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। जिस दिन मैं शिवरात्रि से पहले अपनी दीदी के साथ बड़े मंदिर गई थी, तो उन आंटी के लिए मैं जब बेर प्रसाद के लिए सोच रही थी, तो उस दिन बड़े मंदिर में बेर प्रसाद की ना पैकिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं देखो पूछ के अगर मांग के अगर शायद मिल जाए, लेकिन मैंने सोचा ये तो पैकिंग ये तो प्रसाद शिवरात्रि वाले दिन के लिए पैक करो, तो मैं पहले ऐसे कैसे ले सकती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने इशारा दिया कि जब मेरे मन में एकदम से थॉट आया, तो फिर जब मैं जल प्रसाद ले रहे थे ना, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उनके लिए जल प्रसाद की बोतल ले लेती हूँ। तो मैंने संगत अंकल जी से एक जल प्रसाद की बोतल और मांगी। मैंने कहा अंकल जी एक बोतल और मिल जाएगी, क्योंकि किसके लिए कोई बीमार है, मैंने कहा नहीं कोई प्रेग्नेंट है उनके लिए चाहिए। तो मैं उनके लिए जल प्रसाद की बोतल भी लेकर आई थी। तो शिवरात्रि वाले दिन जब बेटी बड़े मंदिर से आती है, तो वो जल प्रसाद और बेर प्रसाद लेकर आती है। जब मैं उनको बेर प्रसाद और जल प्रसाद मैं उनको भिजवा देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद उनका मेरे पास फोन आता है। वो मुझे थैंक यू बोलती हैं और कहती दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सब गुरु जी की कृपा है। गुरु मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। आपको जो थैंक यू बोलना, आपको जो शुक्राना कराना, वो गुरु जी का करो। हम कोई नहीं होते, हम तो उनकी सेवा कर रहे। जो उन्होंने मुझे हुक्म दिया तो मैंने तो वही करा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो कह रही दीदी मुझे ना हल्का हल्का ना दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको एक चीज बताऊं, पता नहीं क्यों मेरे मन में जब से आपने मुझे ये बात बताई ना, तो मुझे मेरे मन में एक बात आ रही थी। मैंने कहा देखना गुरुजी उस दिन ऐसा करेंगे कि शिवरात्रि वाले दिन आप बेर खाओगे, बेर प्रसाद लोगे, और उस दिन आप फिर उसके बाद हॉस्पिटल चले जाओगे। उससे पहले शिव उनके प्रसाद मतलब कि चक्की वगैरह आप नहीं जाओगे। तो संगत जी सच में ऐसा होता है। शिवरात्रि वाले दिन जब मैंने उनको प्रसाद भेजा था, तो थोड़ी देर बाद उनको पेन होने शुरू हो गए। वो मुझसे फोन पे ही बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि देखना आप आज ही चले जाओगे। तो संगत जी ऐसे ही होता है, शिवरात्रि वाले रात को वो चली जाती है और रात में ही उनके बेबी होता है, बेबी बॉय। तो देखो गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस करा कि उनकी एक इच्छा थी कि उनको हॉस्पिटल जाने से पहले, अपना मतलब कि बच्चा होने से पहले उन्हें गुरुजी का प्रसाद चाहिए था, और गुरुजी ने उनकी ये विश कैसे पूरी करी। तो देखो संगत जी, तो गुरुजी
का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंगद जी फिर उसके बाद में फरवरी में भी मैं अपनी बेटी के साथ और अपनी स्टूडेंट आंटी के साथ बड़े मंदिर गई थी। मेरी स्टूडेंट आंटी भी गुरुजी को भी मानती है, क्योंकि जब अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी, जब मैंने गुरुजी को उनके बारे में बताया तो गुरुजी ने भी उनका हाथ पकड़ लिया और वो भी अब गुरुजी की ही संगत है। तो पहली बार मैं उनको 2024 31 मई गुरुजी के समाधि दिवस वाले दिन लेके गई थी। तो इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद फिर वो मेरे साथ अब 2025 फरवरी की 26 फरवरी को मेरे साथ गई थी। मैंने उनको बोला था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, आप मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा हाँ दीदी मैं आपके साथ चलूंगी। तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं ना उनको ना एक स्वरूप दूंगी, चाहे अगर मैं अकेली जाऊंगी खुद जाऊं तो मैं जरूर लेकर आऊंगी उनके लिए, उनको ब्लेसिंग देने के लिए। तो क्या होता है संगत जी, जब हम उस दिन बड़े मंदिर जाते हैं 26 फरवरी को, तो उस दिन हम शाम में गए थे, तो उस दिन हमें मतलब कि लेट हो जाता है टाइम हमारा, मतलब कि वहीं पर ही बड़े मंदिर में, और इतना टाइम भी नहीं था कि हम पार्किंग में जाके ब्लेसिंग ले सके। वो आंटी कह भी रही थी, स्टूडेंट आंटी, कि दीदी मुझे ब्लेसिंग लेनी चलते हैं। मैंने कहा सुनो टाइम बहुत ज्यादा हो गया और घर जाने में ना हमें 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, ठीक है, और अंकल जी आ जाएंगे तो वो गुस्सा ना करे, और तो इसलिए आप प्लीज आज चलो, ब्लेसिंग हम फिर किसी और दिन ले लेंगे। हो सकता है मेरी बेटी कल आएगी तो वो बेटी कल वो ले आएगी। तो ठीक है संगत जी, हम घर आ जाते हैं और अगले दिन मेरी बेटी जाती है बड़े मंदिर मंडे में 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को मेरी बेटी वही वाइट छोले वाला स्वरूप लेकर आती है। तो फिर उस दिन के बाद बड़े मंदिर जाने के बाद मेरी स्टूडेंट आंटी 1 हफ्ते तक वो आई नहीं। होली भी हो गई, होली भी मना ली हमने। तो क्या होता है संगत जी, जब वो बहुत दिन हो गए तो फिर मेरे मन में ना माफ कर देना संगत जी और गुरु जी, मेरे मन में ना गुरु जी को लेके लालच आ गया था, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर मैंने मन में आया कि ये स्वरूप अब मैं रख लूंगी, वो आ ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं, मैं अब तो मैं रख लूंगी, मैं इनकी सेवा करूंगी, मैं पूजा करूंगी। तो क्या होता है संगत जी, फिर वो जब आती हैं तो वो मेरे से जब मिलती हैं तो फिर जब वो अपनी क्लास तो मैं दे नहीं पाती हूँ उनको, क्योंकि संगत जी मैं प्रोफेशन से ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं घर में ही काम करती हूँ और घर में ही सिखाती हूँ। तो वही एक मेरी स्टूडेंट आंटी जो मेरे पास आती हैं, तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनको क्लास दे नहीं पाई। कह रही कोई नहीं दीदी, हम क्लास 1-2 दिन बाद ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप रेस्ट करो। तो क्या होता है कि संगत जी जब वो जाने लगती हैं, क्योंकि उनके आने से पहले 1-2 दिन पहले मैंने उनका स्वरूप ना मंदिर में रख लिया था, तो मैं गुरु जी का मतलब कि चंदन टीका और जल प्रसाद उनके आगे रख रही थी। तो उनके आने से पहले ना मैंने उनको ना सरप्राइज देने के लिए मैंने मंदिर में सराहा, क्योंकि मेरे मन में एकदम से आ गया कि नहीं गुरु जी, नहीं ये उनके लिए आए हैं गुरु जी और ये मैं उनको दे दूंगी, क्योंकि मैं उनके आने से पहले मेरे मन में गुरु जी से मन ही मन बात कर रही थी, गुरु जी आप ही बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, मैं गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मुझे कुछ तो बताओ। तो बस मेरे मन में अचानक से आया कि जब जब वो ब्लेसिंग मैं उनके लिए ही कह के लेकर आई थी, ये ब्लेसिंग मुझे उनको देनी है, तो मैं कैसे रख सकती हूँ। तो संगत जी फिर वो ब्लेसिंग मैंने उनको दी, उनकी चेहरे की खुशी देखते संगत जी वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं उनको बयान नहीं कर सकती। गुरु जी को देख के वो इतनी खुश हुई बहुत। और उससे पहले जब मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, जब मेरे पास भी एक स्वरूप सेम वही स्वरूप था, तो मैं भी फ्रेमिंग ही नहीं करवा पाई थी, तो मैंने कहा कि ऐसा करो आप अपना और मेरा स्वरूप आप ले जाओ, आप वो फोटोशॉप पे जाके फ्रेमिंग करा लो। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा करते हैं कि ये हमारी ब्लेसिंग है, ये मिक्स ना हो जाए, ऐसा करो पहले आप फ्रेम करा लो, आप मुझे कॉल कर देना, अगर वो एक्स्ट्रा फ्रेम होगा तो मैं आके हैंड टू हैंड वो मुझे करके दे देंगे, अदरवाइज अभी उनके पास अवेलेबल नहीं होगा तो वो हमें कल दे देंगे, तो आप कल ले आना अपना, मैं अपना कल लेके जाऊंगी, उनको बोल देना एक्स्ट्रा ले आएंगे क्योंकि एक और फ्रेम कराना है। तो वो आंटी जाती है शॉप पर और कॉल करके मुझे बोलते हैं कि दी वो कह रहे हैं कि ये फ्रेम कल मिलेगा और मेरा स्वरूप भी कल ही मिलेगा, तो ऐसा करना दीदी आप अपना भी स्वरूप कल ले आना, तो आपका भी फ्रेम कल ही हो जाएगा,
ठीक है संगत जी। आए अगले दिन जिस दिन हमें फ्रेम लेना था, हमारी स्टूडेंट आंटी आई। तो जब हम शॉप पे जाने से पहले ना वो मेरी इंस्टा आईडी देख रही थी, जिसपे मैंने गुरुजी के वो येलो चोले वाला स्वरूप जो मेरे पास पहले था, जो अब नहीं है मतलब कि था, मैं उसे बहुत मिस कर रही थी। तो वो मेरी आंख में आंसू आ गए। कह रही हाँ दी, होता है कि जो स्वरूप पहला होता है उससे उसके अटैचमेंट तो कुछ ज्यादा ही होती है। मैंने कहा इस पहला स्वरूप है मेरे पास, इससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार और अटैचमेंट है, इस स्वरूप को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो संगत जी, वो येलो चोले वाले स्वरूप को मिस करते हुए हम घर से निकले थे, और मैं बात करके ही निकले थे। तो संगत जी, हम जब फोटोशॉप पे पहुंचते हैं तो स्टूडेंट आईडी का स्वरूप फ्रेम भी नहीं हुआ था, और मैं अपना लेकर गई थी। तो मैं उनको देने लगी, मैंने कहा भैया आपने फ्रेम नहीं करा। कह रहे तो आधा एक घंटा दो, मेरा घर पास में ही है, मैं अभी लेकर आता हूँ और मैं आपको फ्रेम कर। मैंने कहा भैया फिर ये ना अब मिक्स ना हो जाए। तो उन्होंने मेरे जो जिस कैरी बैग में मैंने अपना स्वरूप रखा हुआ था, उन्होंने उसमें मेरा नाम लिख दिया। कह रहे ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी आ रहे थोड़ी देर में। तो उससे पहले ना, जाने से पहले मैं उनसे कुछ वैसी बात करने लगी कि भैया इस मतलब इस पूरी एरिया में मैं ही गुरुजी को मानती हूँ जो उनके वो फोटो फ्रेम मतलब स्वरूप को फ्रेम कराती है। यहाँ पे और भी संगत है, वो मैं इसलिए पूछ रही थी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वो कितनी संगत है। कहे हाँ यहाँ तो बहुत संगत है, यहाँ तो गुरुजी के स्वरूप फ्रेम होने के लिए बहुत आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। तो संगत जी, उन्होंने एकदम से ना अपने ड्रॉर में से ना एक स्वरूप निकाला। कह रहे देखो ये स्वरूप ना बहुत दिन से रखा हुआ है, इसे लेने कोई आया ही नहीं है, देख लो ये है स्वरूप। तो मैंने कहा संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, संगत जी वो स्वरूप बताओ वो कौन सा स्वरूप था। आप समझ ही गए होंगे कि मेरी बातों से कि वो स्वरूप कौन सा होगा। संगत जी वही स्वरूप था, वही येलो चोले वाला स्वरूप जिसको मैं मिस करके घर से निकली थी, जिससे मैं अपनी स्टूडेंट आंटी से बोल रही थी कि मैं इस स्वरूप को बहुत मिस करती हूँ। और वही स्वरूप मुझे उस भैया ने दिखाया कि ये मेरे पास बहुत टाइम से है और एक से कोई लेने नहीं आया। तो मैंने कहा भैया क्या मैं इसे ले लूं? उन्होंने कहा हाँ ले लो। मैंने कहा तो फिर भैया इसके लिए भी एक फ्रेम और ले आना, इसको भी फ्रेम करके आप मुझे दे देना। उस दिन मैं बहुत खुश हुई, बहुत इतना बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ संगत जी। जैसे गुरुजी वो मेरे लिए ही बैठे थे कि ये मेरी बेटी के लिए, जिस दिन वो आएगी मैं उसके साथ जाऊंगा। तो संगत जी कैसी की गुरुजी की प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब कि हमारी प्लानिंग उनकी प्लानिंग के आगे कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ, तो क्या होता है संगत जी, मैं वो दोनों स्वरूप को फ्रेम करा के घर ले आती हूँ। फिर मैं स्वरूप घर ले आती हूँ, और घर लाने के बाद तो अगले दिन मैं सुबह गुरुजी के लिए भोग बनाती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ उनके लिए, और उनका स्वागत करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे मुझे इतनी बड़ी खुशी दी कि मैं उनके स्वरूप को याद कर रही थी, और बहुत टाइम से याद कर रही थी, क्योंकि उस स्वरूप से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। और गुरुजी उस रूप में मेरे घर तुरंत आ गए, और मैंने याद करा और थोड़ी देर बाद वो मुझे मिल गए। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मैं मैं कितना कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, बहुत कम है उनकी मेहर के आगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, ये 20 मार्च की बात है, जब जिस दिन ये गुरुजी मेरे घर आए थे, और गुरुजी तो न जोत में भी मुझे दर्शन दिए। संगत जी, संगत जी, मेरे बेटे की ना पिछले महीने बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो उसको जिंदगी में कभी निमोनिया नहीं हुआ, उसको पहली बार निमोनिया हुआ। देखो 20 21 22 साल के बेटे को पहली बार निमोनिया, इसको मुझे आज तक कभी कुछ नहीं होने दिया, और उसको निमोनिया हो गया। उसको इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत हुई कि बस मैं गुरुजी का नाम लेकर उनका जल प्रसाद देती रही, और संगत जी वो ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, फिर मैंने उससे कहा कि बेटा बड़े मंदिर चलते हैं, लेकिन संगत जी वो जब से लेके मैंने
1 डेढ़ महीना हो गया, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। बस वो ये कि गुरुजी की जब कृपा होगी, गुरुजी का जब आदेश होगा, वो जब ही जाएगा, इतना मैं जानती हूँ। मेरे कहने से या मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, सब गुरुजी की प्लानिंग है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब बुलाओगे गुरुजी जल्दी बुलाना। तो मेरे अंकल के काम को लेके भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति का काम बढ़ने वाला है, तेरे पति के काम में तरक्की होने वाली है। तो ये मैसेज आ रहे थे। सच में संगत जी, गुरुजी ने उन पे भी बहुत मेहर करी है, बहुत कृपा करी है। उनका काम बढ़ाया है, उनके काम में तरक्की करी है। मैं तो कहूँ गुरुजी उनको बहुत कामयाबी दे, उनको खूब कामयाब करे। बस मैं क्या ही कहूँ गुरुजी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपके लिए। बस मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी बहुत गलतियां करती है, आपकी सुनती नहीं। आप मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो, इतना प्यार देते हो, इतने इतने पॉजिटिव मैसेज देते हो, कितना संभालते हो मेरी भी तकलीफ, परेशानी, दुख दर्द। आपने मेरी कितनी बार मेरी तबीयत ठीक करी है। हाँ, इस टाइम भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिजिकली बहुत वीक हूँ। पर ये कि बस गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बस उनके स्वरूप के आगे बैठी हूँ और उनसे ही बोल के बैठी कि गुरुजी आज तो मेरा शुक्राना सत्संग मुझसे करवा दो आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये सत्संग एक सत्संग हो रहा है। संगत जी, ये मेरा 2-3 दिन पहले का सत्संग है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि क्या होता है कि 1 अप्रैल को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं गुरुजी तो मेरे घर में साक्षात हैं, पर ना पता नहीं क्यों फिर भी मैं उनको ऐसे बोल के याद करती रहती हूँ, गुरुजी आप आ जाओ, गुरुजी आप आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मुझे ठीक कर दो, मेरे को मेरी हेल्थ ठीक कर दो, जिससे मैं आपकी और आपके बच्चों की और अपने पति अंकल की सेवा, सबकी सेवा कर सकूं। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे दो गुरुजी, मुझे ठीक कर दो। तो क्या होता है संगत जी, जब 1 अप्रैल की बात है ये, तो आफ्टरनून में मेरी बेटी का ना फोन आता है। तो वो कहती है कि मम्मी मुझे ना एक स्वरूप मिला है। बहन का कहाँ पे? कह रही मंदिर के बाहर ना एक काली माता का माता की तस्वीर है, उसके ऊपर किसी ने रखा हुआ है। आप बताओ क्या करूं, ले आऊं? मैंने कहा हाँ ले आओ। अब पता नहीं किसने कैसे रख दिया, क्या रख दिया भाई, क्या मजबूरी या क्या परेशानी, क्या दिक्कत रही होगी, वो तो गुरुजी ही जाने कि गुरुजी वहां पे कैसे हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे को ना ऐसे ऐसे नहीं देखा जाता संगत जी। मैंने बहुत सी ना सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखी हैं कि बहुत सी संगत ऐसी होती है कि गुरुजी को लाते हैं और गुरुजी को ऐसी जगह स्थान दे देते, रख देते जहाँ उनकी जगह है ही नहीं रखने की। मैं बोल भी नहीं सकती कि वो ऐसी ऐसी जगह रख देते हैं। तो संगत जी, अगर मैं ये चीज देखती हूँ ना, अगर मेरे को मिले ना, तो मैं तो बिल्कुल भी ना छोड़ू, मैं तो ले आऊं अपने घर। तो संगत जी क्या होता है, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा नहीं कोई नहीं बेटा आप ले आओ। कह रही मम्मी बस मैं ना गुरुजी से यही बात कर रही थी, गुरुजी मुझे आपको घर लेके जाना है, बस आप किसी तरह हाँ करवा दो। और उसने मेरे से बात करी और मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो देखो संगत जी, एक स्वरूप और आया मेरे घर में। येलो चोले के बाद गुरुजी का एक स्वरूप अप्रैल में आया। वो तो मार्च में आया था और ये अप्रैल में आया मेरे पास। वो थोड़ा सा बड़ा है उनसे, वो भी व्हाइट चोले वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो भी बहुत प्यारा स्वरूप है। और गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने बच्चों पे मेहर करो, शिवा अंकल पे भी मेहर करो, अपनी पूरी संगत परिवार पे अपनी मेहर और कृपा का हाथ बनाए रखो, सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। मैं तो कहूँ सबको, सबसे मैं हेल्थ ही कहूंगी, आप सबको हेल्थ ब्लेस करो। अगर सबकी हेल्थ अच्छी है ना, तो सब कुछ अच्छा है। और गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमेशा हमारे अंग संग रहो गुरुजी। अगर आप साथ हो ना, तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है गुरुजी में। गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की सबसे अमीर बेटी हूँ, सबसे अमीर बेटी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी के साथ मैं गुरुजी का
मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 3 अप्रैल है और बृहस्पतिवार है, मेरे गुरु पिता का वार है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की लाडली बेटी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने भाई का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मेरे 2 भाई हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं माफी मांग रही हूँ। और जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। संगत जी, मेरे दिमाग में नहीं था। हाँ, जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन गुरु जी ने कहा था कि किसी की जान जाने वाली है और तू शुक्राना सत्संग सुन। तो संगत जी, मैंने सुना, लेकिन मुझे तो फिर बाद में याद ही नहीं रहा। गुरु जी मन में विचार डालते हैं मेरे कि ऐसे है ऐसे है। तो आज अभी अभी मैं कह रही थी शुक्राना सत्संग करने की। पहले तो मैं कह रही थी संध्या बेला करूंगी, लेकिन कोई न कोई घर में रहता तो मैं नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं अभी कर देती हूँ। गुरु जी महाराज, स्वीकार करना। तो संगत जी, मेरे मन में अचानक से ये भाई वाली बात आई। तो जो भी है गुरु जी ने याद दिलवाई और जो गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी मैं वो ही बोलूंगी। और संगत जी, गुरु जी महाराज की जितना गुणगान करूं वो बहुत कम है। संगत जी, गुरु जी हमारे परमात्मा हैं, भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मेरे 2 भाई हैं। बड़ा भाई अलीगढ़ में रहता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसकी उस दिन तबीयत खराब हुई तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि घर में रोने लग गए सब, बेहोश हो गया। उसका टॉयलेट लैट्रिन भी निकल गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। फीवर आया था और दवाई ली, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो संगत जी, जो भी है मेरे गुरु जी महाराज ने उसका कष्ट काटा, उसकी उम्र लंबी करी। संगत जी, गुरु जी महाराज से जब एक इंसान जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरी मम्मी को पता है मैं गुरु जी को मानती हूँ, बहन को पता है। कुछ मजाक भी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने वाले ज्यादा होते हैं। तो संगत जी, कोई भी मजाक उड़ाओ, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे गुरु जी आज भी हैं, कल भी हैं, हमेशा रहेंगे। और गुरु जी मेरा हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, कस के पकड़ लेना गुरु जी, कभी ना छूटे। और मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे ज्ञान देना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, आज दिन बृहस्पतिवार है और 3 अप्रैल है, नवरात्रि है और 9:15 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं
कि तू अपनी अच्छे कर्म किया कर, अच्छा सोचा कर। संगत जी, मैं अपने से तो अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छे ही कर्म करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ गुरुजी, तुम करवाना मेरे से जो भी है। संगत जी, दीपा आंटी हैं, शुक्राना सत्संग बोलती हैं। उस दिन उनने बोला कि मंत्र जाप बोल रही और कह रही कि जो भी तुम्हारे पास पैसे हों, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, जो भी हो, और उन्हें अपने हाथ में रख लो और मैं मंत्र जाप बोलूंगी। वो पैसे अपने पर्स में रखना, पर्स में रखना, कहीं भी जहाँ तुम्हारी चीज हो, मतलब जहाँ भी रखना वहां रख लो, लेकिन उन रुपयों को खर्च मत करना। तुम्हारा पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, संगत जी, दीपा आंटी का शुक्राना बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ दीपा आंटी को। बहुत अच्छा सुनाती हैं। और वो कहती हैं, आंटी, दीपा आंटी से सॉरी बोलती हूँ, कहती हैं कि शुक्राना लिखो, जय गुरु जी लिखो। दीपा आंटी, मेरे से लिखना नहीं आता, मैं अपने बच्चों से लिखवाती हूँ और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ, लेकिन शेयर उन बच्चों पे ही करवाती हूँ। तो सॉरी बोल रही हूँ दीपा आंटी, लाइक कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, लेकिन वो मैंने हाँ नहीं किया, मैं कर दूंगी, माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन मेरे से लिखना नहीं आता, मुझसे हिंदी आती है और आजकल ये फ़ोन इंग्लिश में है। मैं बच्चों से कहती भी हूँ हिंदी के लिए, तो वो लोग हिंदी में करते नहीं है। मुझसे आंटी इंग्लिश आती है लेकिन कम आती है, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाती। दीपा आंटी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ। और दीपा आंटी के लिए शुक्र, थैंक यू। दीपा आंटी का परिवार गुरुजी हमेशा खुश रखें और जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनके परिवार को खुश रखें और जो सुने ना सुने उन सबको गुरुजी खुशियां देना। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना सभी के लिए। संगत जी, हमारे बीच में किराएदार हैं, वो ठीक नहीं है। मैं तो और क्या ही कहूँ, जो भी है। लेकिन जब आए थे, जब भी गुरुजी थोड़े गुस्सा हुए थे, लेकिन जब आ गए तब मैं अब गुरुजी से, हमने कुछ ऐसी बात थी तो वो खाली करेंगे अब, तो ऐसी नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरुजी से मैंने बोला था कि गुरुजी जो भी किराएदार हों अच्छे लाना, भले अच्छे से बच्चे हों, पढ़ने वाले या जॉब वाले, नौकरी वाले हों, अच्छे लोग हों, जो भी हों, फैमिली हो तो अच्छे हो। लेकिन मेरा मन तो यही था गुरुजी से, जॉब वाले बच्चे या जॉब वाले, नौकरी वाले, पढ़ने वाले बच्चे या जॉब वाले होने चाहिए। तो संगत जी, मैं दूध लेने जाती हूँ सुबह को, तो एक भैया है, तो मैं अपना गुरुजी का हाथ में वो पहन जाती हूँ, दूध लेने जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, कभी भी घर में भी पहन लेती हूँ, पूजा करते टाइम भी पहनती हूँ। तो वो अंकल बोले, भैया आई हैं वो, वैसे वो तो कह रहे, आंटी गुरुजी की संगत हो, गुरुजी को मानती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो बोले जय गुरुजी। तो मैं कभी कभी दूध लेने चली जाती हूँ उन पर। तो संगत जी, मैं आज गई तो मैंने कहा भैया कोई किराएदार हों अच्छे से तो बताना, ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे, जॉब वाले हों, अच्छे हों, जो भी हों। इसी चक्कर में तो इन लोगों से ये लोग खाली कर रहे हैं। तो कह रहा है ठीक है आंटी, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं और मतलब वेंटिलेशन है तुम्हारे घर में? मैंने कि हाँ है। तो कह रहे ठीक है, मैंने देख लेना एक बार। तो संगत जी, गुरुजी की तो बहुत कृपा है, गुरुजी तो हमारे बहुत महान हैं, सब बातों को जानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने
गुरुजी की संगत है वो, तो उनसे मिलाया और उनने रहने वालों का भी इंतजाम कर दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अभी उनने कहा था 2-4 दिन में खाली कर देंगे, तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं, तो कर ही देंगे खाली 1 महीना में संगत जी। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं, हमारे गुरुजी बहुत महान हैं संगत जी। उनकी लीला का कोई गुणगान नहीं है, इतनी लीला अपरंपार है संगत जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का टेंट पे उठाने के लिए। अभी खाली नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने पहले इंतजाम कर दिया। गुरुजी को पता है ना संगत जी कि उनकी बेटी कैसे क्या करेगी, फिर पैसे का हिसाब किताब खराब हो जाता है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं तो गुरुजी की गरीब बेटी हूँ। मैं तो गुरुजी से हमेशा हाथ फैला के मांगती हूँ, झोली फैलाती हूँ। गुरुजी, मैं तुम्हारी आज भी बेकारन हूँ, कल भी बेकार रहूंगी, आखिरी सांस तक बेकारन रहूंगी, हर जन्म तुम्हारी बेकारन ही रहूंगी। संगत जी, मैं तो गुरुजी से और दुर्गे माँ से दोनों से ही ये बोल रही हूँ, किस बेटी अपनी बेटी का ध्यान रखना मेरे गुरुजी, मेरी माता रानी, मेरी झोलियां भर देना। संगत जी, सब कहते हैं मांगो, गुरुजी कहते हैं मांग ले, क्या मांग ले तू। संगत जी, मैं गुरुजी से क्या ही मांगू, सब कुछ गुरुजी देने वाले हैं, सब कुछ गुरुजी ध्यान रखते हैं, मन की बात समझते हैं। तो संगत जी, मैं और मुंह खोल के गुरुजी से क्या मांगू, गुरुजी खुद ही देते हैं संगत जी। और संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, जब से मैं बहुत खुश रहती हूँ। पहले मैं खुश नहीं रहती थी। गुरुजी को पता है जो भी परेशानी है। मैं गुरुजी से एक अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी महाराज, जो जमीन है हमारी, मैंने आज तक नहीं बोला फोन पे, आज बोल रही हूँ, गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी महाराज से एक ही बात बोल रही हूँ, गुरुजी, हमारी जो जमीन है उस पर 3 साल से केस चल रहा है। गुरुजी, तुम उसे फाइनल करो ताकि 2 पैसे आएंगे। अभी तो क्या देना ही देना हो रहा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक आंटी सत्संग सुनाती हैं, वो कह रही थी कि शनिवार को या मंगलवार को एक गिलास पानी लेना, अपने ऊपर उतारना 7 बार और मुझ जाप करना और घर के बाहर डाल देना। अपनी नजर उतर जाती है और पूरे घर की नजर ऐसे उतरती है। हाथ में नमक लेना, अपने मंत्र जाप करना और घर में 4 कोनों में घुमाना और उसे पानी में बाहर ही फेंक देना, वो ही ठीक है। तो संगत जी, गुरुजी ने आज आंटी से ये सब सुनवाया, तो बहुत कुछ बताते हैं गुरुजी। तो संगत जी, छोटे छोटे उपाय हम सब ही संगत को कर लेना चाहिए, उसमें हम सब का ही भला है संगत जी। गुरुजी तो अपनी बेटियों का ही भला करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है मेरा, गुरुजी ने मुझे बताया था मिट्टी से नहाने के लिए 21 दिन। तो संगत जी, मैं वो नहाई मिट्टी से, उसके बाद संगत जी मैं साबुन से नहाई तो मेरे खुजली होने लगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब मेरे खुजली होने लगी तो मैं तो नहीं नहाई साबुन से, मैं पैरों पे लगा लेती हूँ हल्का हल्का, नीचे नीचे मुंह पे लगा लेती हूँ साबुन, और शरीर पे मैं साबुन नहीं लगाती हूँ। मैंने मिट्टी मंगाई और जब मैं नहीं नहाती थी तो गुरुजी ने कई बार सुनवाया, तो मैंने बाद में फिर मंगाई। लेकिन अब जब गुरुजी की बातों का आज्ञा का पालन करा तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है मिट्टी से नहाना।
और अब मैं उसमें थोड़ा बेसन भी डाल लेती हूँ और गुरु जी का जल प्रसाद डाल लेती हूँ और नॉर्मल पानी भी मिला लेती हूँ। तो संगत जी उसी से नहाती हूँ। अब मेरे तो गुरु जी ने हमेशा के लिए मिट्टी, बेसन और जल प्रसाद के नहाने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है संगत जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज संगत जी, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज संगत जी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग बहुत है। और संगत जी जो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया मैंने वो ही बोला। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये बोलना वो बोलना। तो मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे माँ की तरफ से भी सभी गुरुजी को शुक्राना। और गुरुजी ने मेरा भाई ठीक किया, मैं उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी घर बिगड़ जाता अभी उसके बच्चों की शादी ना हुई। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तुम्हें जितना शुक्राना बोलो उतना ही कम। गुरुजी तुमने भीख डाल, गुरुजी मैं झोली फैलाती हूँ, तुमने भीख डाल दी मेरे भाई की। मेरे भाई को हमेशा खुश रखना गुरुजी। हमारी भी बात सुनता है संगत जी, वो हमारा साथ ही देता। हमारे पिता नहीं है, हमारे गुरुजी ही पिता है संगत जी। मम्मी है, मम्मी से अच्छा है भाई। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुजी महाराज मेरे गुरु पिता, कोट कोट शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे भाई को जिंदगी देने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने जो बुलवाया मैंने वो बोला, आगे गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। और मेरे बेटे के तो कष्ट काटते ही रहते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं तेरे बेटे पे कष्ट है, बाहर खड़े हैं तेरे दरवाजे पे। तो संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी महाराज मेरे तो तुम ही एक भोलेनाथ, सबके कष्ट काटो, मेरे बेटा के भी कष्ट काटो। तुम्हारा ही बेटा है, उसे सद्बुद्धि दो, उसे ज्ञान दो ताकि तुम्हारा गुणगान करे। संगत जी वैसे तो वो बहुत अच्छा है, मन का तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा नहीं करता। मैं मंदिर भेज देती हूँ, 2 दिन से चला जाता है। गुरुजी का दीपक कहता मंदिर में कहाँ रखूं, मैंने कहीं भी रख देना मंदिर में तो चला जाता है दीपक। तो गुरुजी महाराज उसे हमेशा खुशियां देना, खुश रखना, सारी संगत को खुशियां देना, सभी को खुश रखना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग अब बड़ा हो जाएगा। गुरुजी ने अब जो बुलवाया वो ही बोला, आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। और संगत जी गुरुजी हमारे बहुत महान है, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरु जी की बेटी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी गलतियों को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी मेरी संगत जी, मेरे गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी। आज गुरु जी ने बहुत से सत्संग सुनवाए, बहुत से सत्संग। पहले जब मैं इग्नोर करती हूँ, दिन में हम घर के काम काजों में व्यस्त या गेम खेलती रहती हूँ, तो मेरे को तब गुरुजी मैं ना इग्नोर करती हूँ गुरुजी की सत्संग, क्योंकि यूट्यूब जब खोलते हैं या कुछ और देखना हो लेकिन गुरुजी की सत्संग आ जाती है, तो फिर ना मैं नीचे ध्यान नहीं देती कि मेरे को गुरुजी ने कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना है कि मेरे को वो सुनना ही पड़ेगा, तो मैं ना इग्नोर करती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, जब आज मैं शायद 3-4 बजे बज गए होंगे, तब से मैंने सत्संग सुननी शुरू की। 3 बजे, 2 ढाई 3 बजे के बीच। तो क्या आया मैसेज, आज तेरे गुरु का आदेश है, अभी सुन, तेरे से बात करनी है। तो वो सुना मैंने, ठीक है। तो सेकंड मैसेज फिर मतलब कि जब फिर मैं गेम गूम में लग जाती हूँ इधर उधर की करने, तो इंस्टा वगैरह देखती रहती हूँ, घर पे पड़ी रहती हूँ बस ऐसे। तो दर्दें तो होती हैं शरीर में, इतनी दर्दें हैं, कोई काम तो धीरे धीरे करती हूँ। अरे कपड़े भी इतने हुए पड़े हैं लेकिन धोए नहीं है, हो ही नहीं पा रहा। तो क्या हुआ फिर गुरुजी ने, जब मैं हम ऐसे इग्नोर करते हैं ना संगत जी, तो फिर गुरुजी बहुत खतरनाक वाला मैसेज भेजते हैं। तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरी बेटी पर, तेरे बेटे पर कष्ट है, बचा ले उनको, ये वाला ऐसे बोलो। कौन करता है ये, सिर्फ गुरुजी ही करते हैं हमारे। दिल तो ऐसे दहला देंगे, पहले ही बच्चे इतने कष्ट में हम लोग, फिर गुरुजी दिल दहला देते हैं ऐसे मैसेज देकर। तो सुनना पड़ता है, मजबूरी है, मजबूरी है नहीं यार। उसी में मैंने वो जो सत्संग सुनी ना, सभी की संगत जी, सभी के सत्संग, उसी एक सत्संग में सभी के सत्संग सेम थे, सभी के सत्संग सेम। ये कोई आम बात तो हो नहीं सकती, ये तो गुरु की ही महिमा है। इनको क्या बताएंगे, क्या को मैं सभी आंटीज यही बोल रही थी कि गुरुजी ने ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बेटों पर कष्ट है, बच्चों पर कष्ट है। वो बेचारी इतनी दुखी परेशान कि हमें सुनना पड़ता है संगत जी, ऐसे वो ऐसे बोल रही हैं। लेकिन गुरुजी ने एक टाइटल ये भी उस पे दे रखा था कि तेरा जो इलाज है ना वो इसी सत्संग में है। तो संगत जी आप यकीन मानिए, उसी एक सत्संग में सारी आंटीज 2 बातें, बच्चों पर कष्ट वाला और 2 जो उपाय बता रही थी, सभी ने वही उपाय बताया एक, और सभी ने अपने बच्चों वाला कष्ट भी बताया। तो संगत जी गुरु जी से यही अरदास है, बेनती है कि किसी के बच्चे पर आंच ना आए गुरुपा। जो दुनिया में हो रहा है गुरुपा, ऐसा कलयुग किसी को ना दिखाएं माता पिता को। जो आपकी शरण में आ जाए बाबा एक बार, तो उनको जीवन भर का साथ दो प्रभु, जीवन से मृत्यु तक का आप साथ रखो गुरुपा। आप अगर हो साथ में तो कोई ऐसी हमें दुर्घटना या वो बोलते हैं ना अनचाही मौत जो होती है, ऐसी ऐसी घटनाएं, यो घटनाओं से हमारी रक्षा करना। हे सच्चे पिता वाहिगुरु, हमें इन चीजों से बचाना, हमें सही सलामत अपने लड़ लगाना, सही सलामत अपने चरणों का प्यार बख्शना गुरुपा। तभी तो हम आपका प्यार पाएंगे ना गुरुपा। अगर जीवन रहेगा तभी ना अच्छा लगता है सबको, जीवन ही ना होगा तो अच्छा, जीवन ही ना होगा तो कैसे हम किसी चीज को कर पाएंगे गुरुपा। यो जो आपका दिया हुआ जीवन है, इसको अच्छे से ब्लेस कर दो गुरुपा, कि हम बुरे कर्मों से बचे, बुरे कर्म करने से बचे, बुरी संगत से बचे, बुरा बोलने से बचे, बुरा कहने से बचे,
हे मेरे पिता, हे मेरे सच्चे पिता वाहिगुरु, हे मेरे गुरु नानक, हे मेरे सोढ़ी पातशाह बाबा दुभाग सिंह, हे मेरे पीर बाबा, हे मेरी माता रानियों, हे मेरे कुल देवता, हे मेरी धरती माता, हे मेरे नवग्रह सब मेरे 33 करोड़ देवताओं, मैं आपसे सभी संगत की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे आपको नमन करती हूँ, आपसे निवेदन बेनती अरदास करती हूँ कि किसी पे कोई कष्ट ना आए, सभी के पापों की क्षमा मांगती हूँ आपसे, सबकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, गुनाहों की, पापों की, आगे से कोई पाप कर्म हमसे ना हो, ऐसा हमें कर दो गुरुपा, ऐसा हमें कर दो गुरुपा। है मेरे गुरुपा, तो उसमें क्या उपाय था मैं बता रही हूँ कि उसमें यही उपाय था, बार-बार आंटीज़ ने बोला, हर आंटीज़ ने एक ही उपाय बोला, आधा नींबू लेकर उसमें 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के लौंग गाड़ने हैं और उनको वो हनुमान जी के चरणों में रखना है। तो मैं अब इस पे भी प्रश्न उठा रही हूँ गुरुपा पे। तो ये प्रश्न है कि अगर हम घर पे देवता लोग लाए हुए हैं, छोटे-छोटे मूर्तियाँ, देवता की फोटोज़ जो हम रखते हैं, अगर देवताओं ने घर पे नहीं आना तो हम क्यों लाते हैं? तो फिर हम घर पे जोत क्यों जगाते हैं? हम घर पे पूजा-पाठ क्यों करते हैं? अगर मंदिरों में ही जाना है, अगर गुरुद्वारों में ही गुरु बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, तो घर पे हमारे क्यों आए हैं? तो हम ऐसा क्यों करें गुरुपा? अगर हमारे घर पे है, हमारे घर पे हमारे शरीरों पे उन्होंने रक्षा कवच बनाना है, तो वो हमारे साथ ही हैं, तो वो हमारे घर पे ही हैं। तो कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों जाएँ हम पीपल के पेड़ के नीचे? क्यों जाएँ हम मंदिर में? क्यों जाएँ हम गुरुद्वारे में? अगर वो घर पे है, अगर वो घर के कामों में हमारे कष्ट कटाता है गुरुपा परमात्मा, तो हम क्यों जाएँ वहाँ पे किसी और जगह पे? जब आपके चरणों में चारों धाम हैं, आपके चरणों में सब तीर्थ हैं, तो हम क्यों जाएँ गुरुपा? आप ही श्री राम हैं, आप ही लक्ष्मण हैं, आप ही कुंज बिहारी हैं, आप ही सब देवता हैं, आप ही गणपत हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप नारायण हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप महेश हैं। सब 33 करोड़ देवता आपके चरणों में हैं, आप ही हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो तब से यही कर रही हूँ वैसे संगत जी, चाहे गुरुपा गुस्सा करें, मुझे नहीं पता, गुस्सा करते हैं या क्या कहते हैं, वो गुरुजी जाने, गुरु का काम है। मैं तो गुरुजी के चरणों में रखती हूँ जो भी अगर उपाय उन्होंने बताया है तो मैं गुरु के चरणों में रखूंगी क्योंकि वही श्री राम है, वही हनुमान है। तो मैंने तो वो चुन्नियों वाला भी मैं जो माँ काली की चुनरी, लक्ष्मी की चुनरी, सारी 10-11 चुनरियाँ गुरुजी ने बोली थी, वो मैंने सभी के नाम से गुरुजी को के स्वरूप पे ही अर्पण की थी। और मेरे गुरुजी ने मेरी स्वीकार भी की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सोच रही कि हर मेरी बात मानते हैं मेरे गुरुपा, मेरे पे बड़ी कृपा है मेरे गुरुपा की। वो दिन रात मेरे कष्ट कटवाने में लगे हुए हैं, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। मेरे स्वप्न में हर रोज कार्य हो रहा है, मेरे स्वप्नों में हर रोज कार्य हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसी ब्लेसिंग के लिए आप मेरे बच्चों पे, जो आप ही के बच्चे हैं, हम सब संगत आप ही का परिवार आपके बच्चे हैं, हम पर इतना मेहर भरा हाथ रख दो गुरुपा, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी किया कराया हम पर किसी का जादू टोना ना चले। और मैंने आज मैं ये भी बयान करूंगी कि गुरुजी कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई जादू टोना नहीं होता, ये सब हमारे आका खेल है संगत जी, और हमारे कर्मों का प्रभु की तरफ से कुदरत का ये कानून है हमें जो मिला हुआ है दंड। ये पिछला से लेकर अभी के इस जीवन में जो गलतियां की है ना हमने, तो उसका दंड है ये। और ये दंड भी ऐसे मिल रहा है जो हमें दिखता है ना कि वो आंटीज हमारी शक्ल आई, उसने किया, ये सब दिमाग की गेम है। जो हमसे नफरत करता है ना, वो चाहे करे कुछ ना करे, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी होती है ना, ये होती है नेगेटिविटी। मैं आपको बता रही हूँ, ये होती है नेगेटिविटी। जो उसके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो हमें भगवान की तरफ से होता ही होता, भगवान की तरफ से। जैसे बोल रहे हैं ना, वो कर्म कटवाने में हमारे वो सहायक हुए हैं, तो वैसे ही वो दिमाग जो उसका बोल रहा होता है ना, वो हम पे लग जाता है। जो थॉट्स उसमें चल रहे रहे होते हैं ना, वो हमें
स्वप्न में आएंगे, क्योंकि वो हमारे कर्म कटवाने में सहायक है। तभी वो हमसे बात नहीं करती, हमसे जलती हैं, और उसके जो जलन जो थॉट्स होते हैं वो हमें दिखते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, वो सारा नेगेटिविटी हमारे स्वप्न में आके कटवा के ही जाते हैं, जैसा दिखा के कि वो हमसे क्यों जल रही है, हमसे बात क्यों नहीं कर रही, उसका जो। और ये भी है कि जो उसके साथ कष्ट बना हुआ होता है, जो उसके साथ देवी देवताओं का जो उसके साथ चल रहा होता है अप डाउन्स, वो अगर साथ वाली, जैसे हम ऐसे मान के चले कि वो मेरी दरानी है या जेठानी है, उसके साथ जो जन्म के पिछले जन्म का कुछ चल रहा है, उसके साथ जो चल रहा है, तो वो हम पे, हम उसके अब रिलेटिव्स हो गए हैं, रिश्ता हो गया है। ये कर्म ऐसा है कि हमारा एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे जैसे कहते हैं ना कि शक्ति, उसकी शक्ति वहां पे चली गई, उसकी शक्ति हमें चली मिल गई, ऐसा ऐसा कन्वर्ट होता रहता है। ऐसा क्या मैं बोलूं कि शक्तियां उससे मेरे पे, उससे उससे मेरे से, उसके मेरे से, ऐसे चक्रव्यूह है कि वो हमारे ऐसे चली आ रही हैं हमारे पे। ये मेरा सोच है, आगे गुरुजी जाने, गुरु का काम जाने। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि इस नेगेटिविटी से, इस चक्रव्यूह से हमें छुड़ा लो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अगर मैं ज्यादा दिमाग चला रही हूँ, आप बोल रहे हो कि दिमाग नहीं चलाना, अगर मैं चला रही हूँ तो मेरा ये दिमाग, मैं इससे फालतू बातें नहीं सोचना चाहती, आप मेरा ये भी छुड़वा लो। गुरुपा आपके चरणों में अरदास, गुरु नानक जी के आगे अरदास, मेरे सोनी पातशाह बाबा भगत सिंह जी के आगे अरदास, मेरे हरगोविंद महाराज जी के आगे अरदास, मेरे दसा गुरुओं के आगे अरदास, मेरे सिंह शहीदों के आगे अरदास, मेरी पृथ्वी के, मेरी जलवायु देवता के आगे अरदास, मेरे पितर देवता कुल देवता के आगे अरदास, मेरी माता रानियों के आगे अरदास, मेरे पीरों के आगे अरदास, मेरे यीशु मसीह के आगे अरदास, मेरे बाबा बालकनाथ जी की आगे अरदास, मेरे गोगा जी महाराज जी की आगे अरदास, मेरे 33 करोड़ देवताओं के आगे अरदास है, बेनती है, सभी को अपना आशीर्वाद दे के रखो, मेहर भरा हाथ रखो, जो हमसे पाप हुए क्षमा करो गुरुपा। बहुत बहुत अच्छी संगत देने के लिए, जोड़ने से के लिए शुक्राना गुरु जी, अच्छी अच्छी सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, हमारी माँ के रूप में हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे पीर के रूप में शुक्राना, हमारे गुरुदेव जी के रूप में गुरु जी आप हो, आप बोल रहे हो जो तुमने गुरु जी बना लिए वह उसी का रूप हूँ, तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। सभी की तरफ सभी को मैं आप नमन करती हूँ, सभी का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज ही सत्संग यहीं तक, अगर कोई गलती हो जाए गुरुपा मेरे को क्षमा करना गुरु जी महाराज, आप बच्चा जान के बख्श लेना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। शिवाय अंकल जी का अनंतम शुक्राना, मेरे शिवाय अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमो शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी गलती आ जाए तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना, संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं। मैं गुरु जी महाराज जी के सामने बैठी हूँ, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या बुलवाएंगे, बट मैं काफी टाइम से शुक्राना आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उनकी रहमते, उनका शुक्राना, उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया। हमें पता है कि गुरु जी महाराज जी हमें संभाल रहे हैं, इस बात का सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने अपनी संगत से मिलवाया। मैं पर्सनली कभी किसी से मिली नहीं हूँ, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्रोवाइड कराया है उनकी संगत ने। वहाँ जो सत्संग सुनने को मिलते हैं, जो शुक्राना करने की सेवा दी जाती है, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस रूप के रूप में साक्षात आप मेरे घर, मेरा तो क्या आपका घर है,
आप अपने घर विराजमान हो गए हो और उस घर में गुरुजी महाराज जी के आने से पहले संगत जी इतनी नेगेटिविटी थी इस घर में कि कोई इंसान आराम से चैन से सांस भी ना ले पाए। मुझे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा थे, मुझे बचपन से ही हेल्थ इश्यूज थे। विंटर्स निकालना बहुत टफ टास्क हो जाता था एक टाइम पे। अभी 2 साल से मुझे इतना रिलीफ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए कोई वर्ड नहीं है। जितना ब्लेस आप हमें करते हो हम एक टाइम पे नहीं समझ पाते। जिस तरह से आपने मुझे कनेक्ट किया, जिस तरह से आपने मुझे अपने दर्शन दिए, जिस तरह से आपने मुझे संभाला है, मेरी फैमिली को संभाला है, इस घर को संभाला है, गुरुजी शुक्राना। अगर आप ना होते तो शायद आज कोई भी नहीं ना होता, आज शायद ये घर ही ना होता। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी सोल नहीं हूँ। मुझ जैसे को अपना लिया, मुझ जैसे को संभाला। शुक्राना 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 शुक्राना। लाइफ में ऐसा टाइम हो गया था जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और लिटरली सब कुछ खत्म हो चुका था। होप ही नहीं थी कुछ शुरू होगा। उन्होंने मुझे इतना बख्शा है, उन्होंने मुझे बहुत बहुत 1 साल कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक मैंने सुनी है। उन्होंने सुनवाया है, क्योंकि जब तक कोई संगत, किसी संगत के मुख से उनका शुक्राना, उनके सत्संग हम सुन पाते तो वो उनकी सबसे बड़ी रहमत होती है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना बख्शा है, इतना बख्शा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो हर एक छोटी छोटी बात को समझ जाते हैं। अगर सच में मेरा मूड भी ऑफ है ना तो वो कुछ ठीक कर देते हैं। और संगत जी, मैं बिल्कुल सेवा नहीं कर पाती, शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, बट कभी भी ये चीज फील नहीं हुई। उन्होंने मुझे इतना बख्शा है, इतना बख्शा है। मैं वो छोड़ चुकी थी अपने करियर को लेके। उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मेरा वर्क स्टार्ट करवाया, उन्होंने बहुत बहुत बख्शा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरा काम ब्लेस करने के लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना। जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था ये सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ है ही नहीं लाइफ में, अब कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है। जब ऐसा हो गया था कि अब कुछ होगा ही नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कोई करियर, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने पता नहीं एक रास्ता कहाँ से दिखाया, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जो चीज मैंने सोची नहीं थी, उन्होंने उसको ब्लेस किया। और जहाँ पे एक टाइम पे आके वो भी मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, उन्होंने पता नहीं कैसे मिरेकल, कैसे मैजिक इंस्टेंट वो मुझे दिखाया है। और उन्होंने मुझे दिखाया कि जिस चीज की नहीं तू बोल रही है वो चीज शायद तेरे लिए सही नहीं होती। उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड कराई, बट उस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे वे में, जो मेरे लिए बेस्ट होगा उस तरीके से उसको कन्वर्ट करके वो मुझे उन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो शुक्राना गुरुजी। आपकी लीला शायद समझने हम कभी भी नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ सकते इस जन्म, कितने ही जन्म ले ले, बट अपना साथ मत छोड़ना, अपना हाथ मत छोड़ना गुरुजी। और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपना साथ देना। इस लायक बन सकूं कि शायद किसी की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं। कहते हैं ना, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी दी ਨੂੰ ना इन्नी जोगे जरूर बनाइयो कि मैं किसी भी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊं, मेरे लिए सच्ची मेरा जन्म सफल हो जू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इतना प्यार करने के लिए मुझे कभी लगा नहीं था। सच में मुझे ऐसा फील होता है कि अब मेरे भी फादर है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं हर एक चीज के लिए। मैं उनसे कुछ भी शेयर कर देती हूँ, और मेरी इतनी बेवकूफियां, इतनी गलतियों को उन्होंने माफ किया है। गुरुजी, मन कर्म वचन से इस जन्म में या पिछले जन्म में मैंने जो भी गलतियां की है, जो भी बुरे कर्म मुझसे हुए, जो भी पाप मैंने की, प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं कभी किसी का भी दिल ना दुखाऊं, मैं किसी के साथ गलत ना करूं, प्लीज प्लीज मुझे इस लायक बना देना। मेरी वजह से कभी किसी का भी दिल ना दुखे। शुक्राना में मुझे इतना अच्छा काम ब्लेस करने के लिए। शुक्राना इस ट्रिप क्वालिफाई करने की थी। अब सच में जहाँ इंसान अपनी होप खो देता है ना, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो वहां से भी रास्ता बना देते हैं।
सच में। अगर वो हैं तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे पता है जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ आपकी संगत जुड़ी हुई है गुरुजी, उनका भरोसा मत टूटने देना। मुझे नहीं पता ये काम कैसे चलेगा, वो कैसे नहीं चलेगा, बट मुझे ये पता है कि ये काम शुरू आपने करवाया है और इस काम से आपके लोग जुड़े हुए हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा गुरुजी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे पता है इस काम को ब्लेस आप करोगे और बहुत अच्छा चलेगा। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, गुरुजी महाराज सबका भला करना, उनका भला मुझसे 10,000 लाख करोड़ गुना ज्यादा करना। किसी का भरोसा मत टूटने देना गुरुजी, प्लीज। गुरुजी सरबत्ता भला करो, सबका अच्छा हो, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले। मुझे गुरुजी महाराज जी के मैसेज आते हैं कि निंदा चुगली से बचो, बट फ्लो में वो चीज़ हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव टॉक करने लग जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और प्लीज़ गुरुजी मुझे बख्शो कि मैं किसी के बारे में भी नेगेटिविटी ना फैलाऊं, किसी के बारे में भी नेगेटिव टॉक ना करूं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज 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 सॉरी। थैंक यू मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस करने के लिए। अभी कुछ पता नहीं है मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बट मुझे इतना पता है कि वो मुझे जरूर लेके जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और गुरुजी महाराज जी भी साथ चलेंगे और उनका शुक्राना सेशन मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मुझसे जो भी गलती हो जाए संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं ना घर में कुछ ना कुछ बाधा पितर, तो मुझे ऐसे सत्संग आते हैं मेरे सामने कि पितर दोष है और मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती। मुझे कोई उपाय, कोई रेमेडी समझ नहीं आती। मुझे ये है कि वो है तो सब पॉसिबल है, वो अपने आप देख लेंगे। बट यही कहूँगी गुरुजी महाराज जी, जिनके भी पितर है, जिनके भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो पेन में है तो प्लीज उनकी आत्मा को शांति दो। और जो चीज़ भी पॉसिबल हो उसके, देखो करवाने वाले आप हो, आपको पता है कि घर की सिचुएशन क्या है, लोगों के माइंडसेट कैसे हो रहे हैं, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये पता है कि आप सबके माइंडसेट भी ठीक कर दोगे, सब कुछ सही कर दोगे। आप जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को वो जल्दी खत्म कर दोगे। और आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई विद्या, कुछ कोई आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, मुझे पता है। आप सब संभाल लो, कुछ प्लीज सब कुछ जल्दी से ठीक कर दो और टाइम हो गया प्लीज। शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी संगत अंकल आंटी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं गुरुजी, उनको भी ब्लेस करना। और जो संगत इतने प्यार से शुक्राने सत्संग को सुनती है और जो अपने शेयर करती है शुक्राने सत्संग, बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं, बहुत से सवालों के जवाब, और इतनी सुकून शांति मिलती है। शुक्राना। जब मेरा कुछ काम था जो अटका हुआ था, मुझे लग रहा था, मैं बार बार मुझे उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई और मैं उनसे बोल रही थी कि गुरुजी मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, मैं ऐसे नहीं मानने वाली। उन्होंने इतनी पास, इतनी नेड़े होके सुनी है, कोई नहीं सुन सकता। अनंत तक शुक्राना गुरुजी, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, मुझे अपने आप से कनेक्ट करने के लिए शुक्राना, मुझे शुक्राना, सेवा देने के लिए शुक्राना, मुझे सत्संग सुनने की सेवा देने के लिए शुक्राना, मुझे संगत से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, मुझे इतने अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, मुझे इतना अच्छा काम ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और दिन में मैं एक बार भी आपका मंत्र जाप कर लेती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जैसी पापी सोल को अपना नाम और हक का स्वरूप देख पा रही हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ओम नमः शिवाय से जिसता सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जिसता सहाय, ओम नमः शिवाय से जिसता सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जिसता सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम
एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे और सत्संग बहुत ही अद्भुत है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज अमृत वेले शुक्राना गुरु जी ने मुझे बख्शा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपको धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे 7 टाइम से भी ज़्यादा प्राणदान दिए और आपने मुझे ये साक्षात यमराज से ही बचाया है। ये कहना चाहिए संगत जी की मृत्यु को टाल देने वाले हमारे सदगुरु, हमारे महाशिव सच में सक्षम है, जो मृत्यु को टाल देते हैं, हमें हर प्रकार की खुशियां देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने ये ब्लेसिंग भी देखी, आज माँ लक्ष्मी तेरे ऊपर बहुत सारा धन बरसाने वाली है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप सच में प्रभु, आपकी बढ़ियाई में कभी कभी बहुत से संगत के साथ ऐसा होता हुआ कि दिमाग एकदम शून्य हो जाता है, क्योंकि सच में शुक्राना करते वक्त गुरु जी की एनर्जी इर्द गिर्द रहती है, तो उस हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में दिमाग शून्य होने लगता है। लेकिन फिर भी गुरु जी के इतने उपकार हैं जीवन में कि शब्द फूट ही जाते हैं जुबान से गुरु जी की बढ़ियाई में। और सबसे बड़ा तो शुक्राना मैं करना चाहूँगा गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपने मानसिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे बहुत ही स्वस्थ हूँ, ये गुरु जी की ही कृपा है। मेरे माता पिता दोनों अब स्वस्थ होने के कगार पे ही खड़े हैं और एकदम ही अंदर से स्वस्थ हो चुके हैं। बस जो बाहरी प्रॉब्लम है, बाहरी चीज़ों को देख के परेशान होते हैं, वो भी अब ख़त्म हो गया है। गुरु जी ने सभी मोर्चा ही संभाल लिया, कह दीजिए घर का। एक बड़े होने के नाते घर को चलाने और सभी का स्वभाव बदलने, खाने से पीने से लेकर हर चीज़ का एक माहौल ही चेंज कर दिया गुरु जी ने। इसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि आप कहते थे मेरे मालिक, मैं घर जोड़ने आया हूँ। सच में सतगुरु जी, आप जिस घर बैठ जाते हो घर को सच में जोड़ देते हो। कितनी ही संगत के यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट नशा पत्ती बैड हैबिट्स सब छूट गई, और मैं खुद साक्षात अपने सतगुरु जी का प्रमाण हूँ कि ये सतगुरु जी से मिलने से पहले मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे। मैं नशा पत्ती अनेक प्रकार की कभी कभी जो करना था मैं कर भी लेता था, लेकिन मैं सतगुरु के ऐसा कर्म हुआ कि आज मैं हर प्रकार के नशा पत्ती, मोह और हर प्रकार के जो शारीरिक कष्ट देने वाले हैबिट्स होते हैं, आदत होते हैं, उसे छोड़ दिया हूँ। सतगुरु की दया से आज मैं एकदम ही स्वच्छ महसूस करता हूँ, एकदम शांत महसूस करता हूँ। और मैं मांसाहार भी छोड़ दिया हूँ, शाकाहार को अपना लिया हूँ। और ये सतगुरु के ही चरण कमल पढ़ने के बाद ही मेरी बुद्धि इस तरीके से खुली है और मैं सकारात्मक डिसीजंस लेने लगा हूँ। ये मेरे महाशिव की हाई फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव एनर्जी का ही देन है, जो हम संगत एक साथ अच्छे कर्मों में लीन हो जाते हैं। और सदगुरु का टाइम टू टाइम शुक्राना करना इसलिए ही बहुत बड़ी बात है। सदगुरु जी ने मुझे अनेकों बार दर्शन देकर मेरा जो है कष्ट काटा है सपने के ही द्वारा, जो शायद मैं भौतिक जगत में काटता तो उसके दर्द आशय नहीं होता। इसलिए सतगुरु जी ने मुझे सपने में ही बहुत से कष्ट कटवाए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और वो बहुत से कष्ट मैं आपको बता भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे कष्ट वो सतगुरु ही जानते हैं। इसलिए मैं इनका शुक्राना करता हूँ, मेरे सतगुरु जी का, मेरे महाशिव का मैं शुक्राना करता हूँ, अनंत बार शुक्राना करता हूँ। हे प्रभु, आज बड़े दिन हो गए आपके पुत्र को स्ट्रगल करते हुए, और आपकी कृपा रही तो आने वाले कुछ समय में मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं भी अपने जीविका कमाने या प्राप्त करने लगूंगा और अपने धन से जरूरतमंद लोगों का सेवा करूंगा। सतगुरु जी, आपकी कृपा रहे, बस आप की जो ब्लेसिंग है वो सही समय पे पूर्ण हो।
सही समय पे काम करे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो इर्द-गिर्द रह के हमारा कल्याण किया है, अंग संग ही रहते हैं मेरे मालिक आप। और ये कथन स्वयं महाशिव का है, हमारे शिव भोले बाबा का है कि जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा और मैं तब तक रहूँगा जब तक तुम मुझे जाने को नहीं बोलते। अर्थात ये शिव जी के ही वाक्य हैं। अपने भक्तों के लिए वो विकराल से विकराल रूप ले सकते हैं। और हम तो बचपन से ही शिव 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 एक ही हैं। और जितनी भी संगत है, सच में गुरु जी तक आने का रास्ता बहुत ही पथरीला है। हम शिव शिव करके जो इन पिछले सालों में जितने भी हमने कर्म काटे हैं, महाशिव सच में एक ऐसी एनर्जी है जिनके पास आने से ही हमारे सारे कर्म कटने लगते हैं। अर्थात हमारे बहुत सारी बीमारियां या फिर बहुत सारी मुश्किलें इकट्ठा आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आगे ना आए गुरु संगत जी है। गुरु जी का ये शक्ति है कि गुरु जी आपके कर्म जल्दी जल्दी कटवा देते हैं, क्योंकि आप अब महाशिव के शरण में हैं। आपको इसी जन्म ही संगत द्वारा जोड़ के आपको मुक्ति देने का ये जो योजना है, हमारे शिव जी का, हमारे गुरु जी के द्वारा किया गया है। और गुरु जी ने हमारे महाशिव ने स्वयं बोला था कि मैं इस धरती पे महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों का कष्ट निवारण के हेतु अवतरित होऊंगा। और मेरे बहुत से सारे रूप जो होंगे वो जन कल्याण में सेवारत रहेंगे। और हम खुद दास हैं महाशिव, हमारे सतगुरु जी के विश्वास नहीं करेंगे। सतगुरु जी से मिलने से पहले कुछ भी जीवन में स्टेबल नहीं था। हम रेगुलर भी नहीं थे कि रेगुलर पूजा कर लें या फिर अगरबत्ती कर लें। बहुत से लोग हमारी संगत में ऐसे भी हैं जो ऐसे करते हैं, जो हर प्रकार के पीने खाने या फिर मांसाहार हर प्रकार की चीज़ें करते हैं, फिर भी सतगुरु जी ऐसे करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनके ऐश करने का ही समय है। और वो शायद ये नहीं जानते कि सदगुरु जी ने जो ये प्राण दान दिए हैं उसको सदगुरु जी की सेवा में सिमरन में लगा देना चाहिए। मुझे तो मेरे सदगुरु जी ने जो प्राण दान दिया है, मैं अपने सदगुरु जी के सेवा में हर प्रकार सिमरन में लगाया हूँ, क्योंकि मैं हर प्रकार के बुरी आदत और बुरी संगत को छोड़ के अपने सदगुरु के चरण शरण आया हूँ। और मुझे किसी भी प्रकार की नशा पत्ती बुरी आदतों का कोई भी अब अपने जीवन में समावेश नहीं करना है, क्योंकि सतगुरु द्वारा दी हुई ये दान है जीवन। और जीवन सच में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत खुशहाल होता है, बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं। इस मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं संगत जी। हमें गुरु जी ने दूसरा जीवन दान दिया है, तो कृपा करके गुरु संगत होके आप नशा मुक्ति का एक मुहिम चलाओ और खुद भी नशा मत करो। और मांसाहार तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सदगुरु जी आपके हृदय में निवास करते हैं। हमारे गुरु जी हमारे ये भी बोलते थे कि किसी संगत ने पूछा था गुरु जी से कि गुरु जी मैं मांसाहार कर सकदा वां? तो गुरु जी कहते ने कि चल कमलिया, गुरु जी नू लाशा विचों रखेगा। ये बात बहुत बड़ी है कि अपने गुरु जी को हमें किसी भी प्रकार के मांसाहार करके, और एक प्रकार का लाश ही है जिसमें हम मांस भक्षण करके हम उसे अपने शरीर में जो इंटेक करते हैं। हमारे सदगुरु जी ही रहते हैं, क्योंकि हम वो तो परम पवित्र हैं। उनको किसी भी प्रकार की नकारात्मक नेगेटिविटी जो भी है वो कभी भी छू नहीं सकती। और जैसे मैंने ये देखा है कि बहुत सी संगत सब करती हैं, लेकिन आपको खुद ही शर्म आ जाएगा जितना आप ये सोच लोगे कि ये जीवन आप तो विश्वास नहीं करोगे, आप तो मरने ही वाले थे। आप अगर सदगुरु ना होते तो अगले क्षण आपकी मृत्यु हो जाती। सदगुरु जी ने आके जो आपको प्राणदान दिए हैं, तो सभी अपने अच्छे मार्ग पे लग जाइए। सतगुरु स्मरण करिए, राम सिमरन करिए, अपने नाम का जो आपको गुरु के द्वारा प्रदत्त कहीं से भी मिला हो नाम का जाप करिए, गुरु मंत्र जाप करिए। यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए,
सदगुरु की जय हो। धन गुरु नानक, धन वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं उनके महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग का अंत करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सत श्री अकाल गुरु जी, कैसे हैं आप गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग सुबह के टाइम जोत मेरी जग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देती हूँ। संगत जी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम जम्मू से आ गए हैं, परसों आ गए थे हम संगत जी। एक दिन पहले ही आना था, लेकिन वहाँ पर कठुआ वाली साइड में उग्रवादी आ गए थे, तो सभी कहने लगे कि आज मत जाओ, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। संगत जी, मैं गुरु जी के आगे बैठ गई। डर तो लगता है, लेकिन डरने की तो कोई बात नहीं है। जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमारा तो कुछ भी नहीं बांका हो सकता, बाल बांका नहीं हो सकता। गुरु जी तो अंग संग सहाय रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैंने टेलीपैथी से बात करी। मैंने कहा गुरु जी, हम जाएंगे तो आप हमारे साथ रहोगे ना। तो संगत जी, गुरु जी के जो मोर पंख मैंने आप अपनी माला आंटी के घर जम्मू में भी लेके गई थी, उन्होंने मंगवाए थे ब्लेसिंग के तौर पे, उनके घर मैंने लगाए, तो वो उन्होंने जवाब जैस में दिया। तो इसके लिए भी मैं आपका गुरु जी शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। संगत जी, गुरु जी इतना इतना जितनी मैं बातें पूछती हूँ उसका जवाब मुझे देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, हम बस में बैठ के 9 बजे की 9:30 बजे की हमारी बस थी, बैठ गए गुरु जी का नाम लेके। मैं पूरे कठुआ तक मैं पूरा मंत्र जाप चला के रखा। मैंने कहा गुरु जी हमारे साथ ही रहना। और हम दोनों बहनें, आंटी मेरी छोटी आंटी भी थी, हम दोनों बैठ के ही गए संगत जी कठुआ तक। जब तक लखनपुर नहीं आया हम बैठे रहे। तो संगत जी, गुरु जी की मेहरबानी, गुरु जी की इतनी कृपा थी कि हमें रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारी बस बिल्कुल सीधा गई। तो लखनपुर पहुंचते ही हमने सबको फोन कर दिया कि हम सेफ पहुंच गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोट ढेरों लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप इतनी इतनी कृपा करते हो अपने बच्चों पे, इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। और मुझे जम्मू भेजने के लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने इतनी अच्छी मेरी सेवा ली वहां पर, उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने वहां भी दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे सारे अपनों के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपने अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। मैं अपने अद्विक और रिद्धि और रुद्रांश की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। पायल, आकांक्षा, पायल, शिंपू, रोहित, मनोज की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। मेरा ये शुक्राना मैं दिल से कर रही हूँ गुरु जी, मेरा एक्सेप्ट करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही मुझे सत्संग में भेजते रहना। आप ही भेजने वाले हो गुरु जी, और तो कोई भी नहीं भेज सकता। मेरे गुरु जी मुझे सब सारी जगह भेज देते हैं। मेरे गुरु जी मुझे पहले ही कह रहे थे कि टेंशन ना ले, क्यों उदास बैठी है बेटा, तू
जहाँ जहाँ मैं भेजना है तेरे को मैंने भेज ही देना है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरी खुशी की सीमा नहीं हुई जब गुरुजी ने मुझे भेज दिया। शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी आंटी ने भी सत्संग करवाना है, देखो गर्मियों में करवाते हैं, तो तब भी गुरुजी मुझे भेज देना उनके घर में। मेरी सलाह कोई बीच में बिगड़ ना पड़े गुरुजी महाराज, मुझे भेज देना उनके घर भी। इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी हमने इतना एंजॉय किया, बहुत मजा आया सत्संग में। सत्संग के बाद हम बहुत सारा ढेर सारा नाचे, बहुत मजा आया। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, गुरुजी स्माइल करी जा रहे थे, हंस रहे थे। हमें उनको बहुत अच्छा लगता है जब संगत पूरी गुरुजी का शुक्राना करती है, गुरुजी के आगे नाचती है, तो बहुत उनको अच्छा लगता है। सत्संग के बाद हम बहुत नाचे और उसके बाद भी जितने दिन मैं रही हूँ हमने गुरुजी के शब्द कीर्तन बानी सब लगाए रखी, बहुत आनंद आया। जम्मू के लोग तो गुरुजी के इतने दीवाने हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी सारी संगत आपने बना रखी है, उन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी आने का दिल नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि और रह लूं, लेकिन छोटी आंटी के स्कूल थे और फिर मेरे घर में भी कोई पीछे खाने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इतना भी गुरुजी ने मुझे भेज दिया। उसके लिए मैं गुरुजी शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी महाराज। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी कल मैंने ना गुरुजी को दही लगाया था, दही दिया था, दही में इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन, इतने प्यारे। मैंने फोटो भी क्लिक करी हुई है संगत जी, देखे नहीं बनता। गुरुजी ने उतने वहां पर मुझे अपने दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जोत में तो क्या ही बताऊं, जोत में तो गुरुजी ने इतने दर्शन आए, इतने। एक बार जोत जगाती हूँ तो अलग अलग किस्म की मुझे दर्शन होते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी आप जो भी देते हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी देते हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आगे जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं गुरुजी से अपने लिए मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने 2 टाइम की रोटी लगा रखी है, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आपका दिया ही खाते हैं गुरुजी महाराज। आपने मुझे इतनी शक्ति दी हुई है कि मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी मुझे लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे अंकल की लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस करने के लिए, उनके बच्चों को ठीक करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ऐसे ही हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। ये हाथ कभी मत छोड़ना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं तो कुछ कहीं की नहीं रहूंगी गुरुजी, आप हो तो मैं हूँ गुरुजी महाराज। आप अपनी सेवा कराते रहना मुझे, अपनी मेरी बानी पे यही शब्द चलते रहे, यही बानी चलती रहे, सुखमनी साहब का पाठ चलता रहे, जपजी साहब का पाठ चलता रहे गुरुजी। आपका मंत्र जाप वो जो कि आपने ब्लेस करा हुआ है बहुत अच्छा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे कहा है कि बस मंत्र जाप कर, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। मेरे घर में मंत्र जाप चला रहता है। मंत्र जाप जब खत्म हो जाता है उसके बाद में शब्द कीर्तन बानी सब सुनती हूँ संगत जी। इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि मेरा घर मंदिर बन गया संगत जी। मैं पहले कभी पूजा पाजा कुछ नहीं करती थी, ना मुझे पता था इस चीज का। पूजा से तो मैं कोसों दूर रहती थी संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने अपने चरणों में लगाया है, मुझे शक्ति का दान दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरु जी मैं आपको, गुरु जी को तो पता ही है संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मंदिर में जम्मू शिवाला मंदिर है, तो संगत जी मैंने बावे वाली माता जाना था, तो वहां पर वो कहते कि बहुत ज्यादा रश है, तो रात हो जाएगी, वहां पर दर्शन बहुत टाइम लगेगा। तो संगत जी मैंने कहा कोई बात नहीं, माता को तो कहीं भी देख लो, माता तो हर जगह पे माता है। तो संगत जी मेरी सिस्टर आंटी कहती कि शिवालय मंदिर में चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो शिवालय मंदिर में। तो संगत जी हम वहां पर गए, तो जैसे हम पहुंचे तो वहां पर आरती हो रही थी संगत जी। जैसे हम गए मैंने वहां पर ना वो बहुत बहुत बड़े घंटे लगे हुए हैं, वो 2 लड़के संगत जी, अंकल 2 छोटे अंकल 2 वो घंटे बजा रहे थे संगत जी। मेरे दिल में ऐसे भाव आया कि मैं बजाऊं, तो संगत जी मैंने उनसे ले लिया और मैं जो लगी बजाने, मेरे को वो आरती चलती गई और मैं बजाती रही। ये भी सेवा गुरुजी ने मुझे दी है गुरुजी, इसके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ मैं संगत जी। पहले तो मैं बहुत शर्म करती थी, अब कोई शर्म नहीं। मैं मंदिर में जाके कोई शर्म नहीं करती, मुझे जिस भाव से गुरुजी से मिलना होता है मैं मिलती हूँ संगत जी गुरुजी महाराज।
आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी फिर मैं अपने भाई की लड़की के घर गई, वहां भी गुरुजी ने उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है। संगत जी श्री राम जी की, सीता जी, लक्ष्मी और गुरु जी का सब रूप लगा रखा है, बाकी सारे देवी देवताओं का सब रूप लगा रखा है। संगत जी इतना प्यारा मंदिर बना रखा है। वहां जाके भी उन्होंने आरती लगाई, हमने तालियां बजाई, बहुत अच्छे से आरती करी और उनके घर भी हम मंदिर के आगे हम नाचे। संगत जी इतना अच्छा लगा। गुरु जी पहले ही कह रहे थे कि तेरे को मैं बड़ा खुश रखने वाला हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, इतना खुश रखा। जम्मू में मैं इतनी खुश रही संगत जी, इतनी खुश रही क्योंकि मेरे पास यहाँ पर संगत नहीं है, मैं कल्ली ही हूँ। कल्ले ही गुरु जी की प्रार्थना करती हूँ, जो भी करती हूँ। और वहां जम्मू में तो मेरी सारी आंटियां गुरु संगत है, मेरी सारी चाचियां वगैरह सब गुरु संगत है। वहां पर तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब करवाने के लिए संगत गुरु जी महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना। सिर झुका के संगत जी गुरु जी आपका मैं शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। ये मेरे परम पिता परमेश्वर, आप हमारे मालिक हैं, दाता हैं, आप हमारे सब कुछ है। प्रभु हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे रोग सब दूर करते हुए हम सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत आपको भी जय गुरु जी। जिस चैनल पर मेरा ये सत्संग शेयर होता है उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज से विनती है हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना, हम सबको आप इसी तरह ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को शेयर करने में कोई भूल मुझसे हो जाए तो मैं आप सबसे, गुरु जी महाराज से भी, गुरु प्यारी संगत से भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपने नवरात्रि के इन पावन पवित्र दिनों में माता रानी के साथ आकर मेरे घर में आपने जितने भी दर्शन दिए उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मैं विनती करती हूँ इस खेतरी के विसर्जन के साथ मेरे घर से सारा ब्लैक मैजिक, सारी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे घर में है, जो मेरी पुत्री के, मेरी बेटी के ससुराल में है, उसके जीवन में है, उन सब को भी आप अपने साथ विसर्जित कर दोगी माता रानी, और हम सबको एक सुखमय जीवन का वरदान दोगी। जय माता दी। माता रानी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। इसी के साथ इन नवरात्रि के दिनों में महाराज जी आपने मुझे हर दिन कीर्तन में जाने का जो सौभाग्य दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि गुरु संगत जी मेरे पैर में इतनी तकलीफ रहती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी दूर उतर कर जाकर चल कर अटेंड कर पाऊंगी कीर्तन, लेकिन गुरु जी महाराज जी ये संभव कर दिखाया, उसके लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु जी महाराज मुझे 2-4 दिन से सुबह थोड़ा थोड़ा चलने का भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं चल पाती, पर हाँ जितना भी वो मुझे चला रहे हैं मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है या हो रहा है गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने आपके श्री चरणों में 3 अरदास लगा रखी है, पहले 2 थी, आज एक और लगाई है। गुरु जी महाराज आप मेरी अरदास को स्वीकार करते हुए पूरा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी तब मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अवश्य शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो गुरु संगत परिवार के जो भी मेरा सत्संग सुन रहे गुरु जी महाराज, मैं इस नवरात्रि के
सातवें दिन जो काल रात्रि माता का दिन होता है, इस दिन आपसे विनती करती हूँ कि सबकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं पूरा कीजिए, और जो अपनी काया के कष्ट से जो भी पीड़ित है हमारे संगत परिवार, उन सबको आप स्वस्थ काया का वरदान दीजिए। मुझे भी आप स्वस्थ काया का वरदान दीजिए, क्योंकि कई दिनों से आपके यही मैसेजेस फ्लैश होते आए हैं कि गंभीर बीमारी दिखाई दे रही है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इस प्रकार से जो मतलब बहुत ही कहना चाहिए गंभीर बीमारियां अगर मेरे शरीर में या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में पनप रही हो, तो गुरुजी महाराज मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी शक्ति से ही बीमारियों को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इन दिनों में अस्पताल जाना और इलाज करवाना भी गुरुजी महाराज बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए आप हम पर कृपा करो और आपकी शक्ति से ही बीमारियां ख़त्म हो जाए और हमें स्वस्थ काया का वरदान मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पति की खांसी जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है ना, मतलब काफ़ी हद तक आपने ठीक कर दी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इसलिए गुरुजी महाराज आप कृपा कीजिए और मेरे पति को भी उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ में अपना सत्संग यहीं पर करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, एक बात और, गुरुजी महाराज मेरी बेटी के टेस्ट की मैंने आपसे अर्चना की है, आप इस बार उसको हाईएस्ट स्कोर करवा के अपार सफलता दिलवाना और उसको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सुख शांति के साथ जीने का आशीर्वाद देकर मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ थामा, हमें सही रास्ते पे चला रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ही लगता है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि जो मेरी संगत होती है उनकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूँ, बिल्कुल वही है संगत जी। मैं टेंशन बहुत लेती हूँ संगत जी, लेकिन कोई भी काम आता है, कुछ भी होता है, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि वो काम कैसे हो गया, गुरुजी ने कैसे पूरा करवा दिया। इस टाइम भी मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, मैं काफी टाइम से मैंने कोई सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेजा था। क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज। हम सारी आपसे सारे काम करवा लेते हैं, लेकिन शुक्राना करने के टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता कभी भी। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं गुरुजी महाराज। अब गुरुजी से प्रार्थना मैं कर रही हूँ कि गुरुजी आप मुझे सही सही सभी बात, मेरी शुक्राना करने वाला सत्संग मेरे से रिकॉर्ड करवाना। अभी एक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, उसके बाद फिर करूंगी। संगत जी, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को चेस्ट में पेन रह रहा था काफी टाइम से, तो उन्होंने उनकी जैसे पथरी में भी था। क्षमा करिए गुरुजी महाराज, मैंने 2-3 बार उनकी पथरी दिखाई थी क्योंकि मुझे और भी प्रॉब्लम्स थी। तो उनकी पथरी में ये था कि उनको हार्ट प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि वो इंसाफ करेंगे, जो सही होगा वो करेंगे। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम निकल भी आती है, गुरुजी इसको ऐसे कटवा देते हैं दुख को कि जैसे एक छोटा सा हवा का झोंका आया, कोई तूफान ना आया। संगत जी, मेरे मन में ये आया कि उनके टेस्ट होने से पहले मेरे को बड़े मंदिर मत्था टेकने जाना है। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो, मुझे आपसे मिलना है।
फिर जी संगत जी, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जब भी मेरी इच्छा होती है बड़े मंदिर जाने की, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मैं लेके चलूंगा और हम चारों चलेंगे। जबकि वो बहुत ही जैसे डीपली, बहुत गहरे मन से गुरु जी को नहीं मानते। मुझे दिखाते तो यही है कि नहीं, मैं भी माता रानी को मानता हूँ और गुरु जी को मानता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा गुरु जी की पूजा पाठ या वैसे नहीं करते वो। संगत जी, हम जा रहे थे तो रास्ते में वही जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी गाड़ियां दिखी। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, उनकी देख रेख में ही हम कहीं जाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ बोलते हैं। हमेशा गुरु जी की संगत की देखभाल गुरु जी हमेशा ही करते हैं। ये 1,00,000% सही बात है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। संगत जी, हम वहां पहुंचे तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही शिवरात्रि गई थी, तो महाशिवरात्रि का दिन था, उसके 2 या 3 दिन बाद हम गए थे। संगत जी, मैं ना कभी भी, जैसे हम बाहर बैठते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, जैसे मेन दरबार है अंदर, मेरे हस्बैंड वहां नहीं बैठते कि भाई टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। जब वहां पर बोलते हैं सेवादार अंकल कि जिसने अंदर बैठना है वो बैठे रहो, जिसने लंगर हॉल की तरफ जाना है वो खड़े हो जाओ, तो मेरे हस्बैंड हमेशा खड़े हो जाते हैं। और मैं बहुत टाइम से तड़प रही थी संगत जी कि मैं कब अंदर बैठूंगी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब जी भर के अपने गुरुजी का दरबार देखूंगी, क्योंकि जब हम चलना शुरू करते हैं तो फिर चल चल के 1 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। तो मेरा जी हमेशा करता था, मैं हमेशा इस बात से दुखी वापस आती थी कि ये अंदर नहीं बैठे हैं। और मैंने कभी आंखों में ऐसे लगता था कि मैं अपने आंखों में भर ही नहीं पाई उस दरबार को, मैं देख ही नहीं पाती हूँ। मेरा मन उजड़ा उजड़ा सा रहता था। उस दिन क्या हुआ संगत जी, उस दिन बारिश आ गई। बारिश आ गई, मतलब बहुत ज्यादा तेज भी नहीं थी, झपझप वाली, लेकिन बारिश आ रही थी। तो संगत भी बहुत कम थी क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन गया था। हम लोगों को उन्होंने मेन दरबार में बिठाया। शुक्राना गुरुजी, कैसे वो मन की बात सुनते हैं। मैंने ना कभी अपने हस्बैंड को टोका नहीं था कि मुझे अंदर बैठना ही बैठना है या कुछ है। मैं सिर्फ गुरुजी को अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी की मेरी ये इच्छा है कि मैंने अंदर बैठना है और जी भर के आपको देखना है, निहारना है, नजर न लग जाए मेरे गुरुजी को। संगत जी, वो कहते हैं ना कि जो हमारे मन में होता है, जो हमारी नीड होती है, वही शब्द चल रहे होते हैं। मेरे साथ कई बार हो चुका है। जैसे हम लोग अंदर बैठे मेन दरबार में, और मेरे दिमाग में बस यही था कि इनके टेस्ट होने हैं, पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा, हार्ट के टेस्ट होने हैं। तो सबसे पहला भजन संगत जी ये चल रहा था, नित खैर मंगा सोड़िया में तेरी दुआना कोई और बोलता। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे गुरु जी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। और मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती रही। मेरे को ऐसे लग रहा था मैं क्या ही कर डालूं, कैसे शुक्राना करूं। जी भर के मैं गुरु जी को देख रही थी, मेरा दिल ही नहीं भर। फिर थोड़ी देर हम बैठे, फिर वही मेरे हस्बैंड को जल्दबाजी, जब उन्होंने बोला कि आप लंगर के लिए जा सकते हैं, तो वो उठ गई। हम चारों, मेरे दोनों बच्चे भी। मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर हमने लंगर प्रसाद किया और हम लंगर प्रसाद करके, हाँ संगत जी ये भी हुआ कि जब शटल सेवा थी तो हमें शटल सेवा में हम उस गाड़ी में गए जिसका नंबर 13 था, शटल सेवा वाली गाड़ी का, जो वो आगे बोर्ड लगा देते हैं हाथ से लिखे हो। मैंने कहा गुरु जी सब देख रहे हैं,
क्योंकि गुरुजी कहते हैं तेरा नंबर ब्लेस किया हुआ नंबर है। तभी मैं समझ गई कि कुछ नहीं होगा गलत। फिर जी लंगर प्रसाद करके हम बाहर आए की गाड़ी में बैठे। हमने जैसे गाड़ी में म्यूजिक चलता है, गाने चल रहे थे, तो ऐसे ऐसे गाने चल रहे थे जो ब्लेसिंग्स वाले थे, या जिनको सुनकर हम जैसे रीलों में चलाते हैं कि हम बस मेरे को सिर्फ गुरु जी का ध्यान ही, मेरे को सिर्फ गुरु जी का ध्यान ही, कि गुरु जी तब भी हमारे साथ थे। रास्ते में संगत जी इतना बड़ा होर्डिंग 777 लिखा हुआ, गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग बख्शी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग बख्शी। मैंने कहा अब सब ठीक है, अब गुरु जी ने सब ठीक कर दिया है और कुछ भी गलत नहीं होगा। शुक्राना मेरे पातशाह, मेरे साहिब जी, मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी फिर मेरे हस्बैंड के टेस्ट हुए, गुरु जी का नाम लेके हम गए, टेस्ट हुए और उस टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं आया। थोड़ी बहुत ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई और बहुत ज्यादा नहीं थी। जो डॉक्टर ने कहा कि वो स्टार्टिंग में ही ये परहेज करेंगे, वो ठीक रखेंगे, वो ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे पातशाह, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। गुरु जी को सब पता है किसको क्या देना है, क्या कहना है, क्या करना है। मेरे गुरु जी महाराज का शुक्राना। देखो संगत जी, मैं ऐसे बोलो दिमाग नहीं चल रहा मेरा कि मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूं, लेकिन अब मैं सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, हमें सही दिशा दिखाने का शुक्राना, हर मुसीबत से निकालने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। आंटी, अगर तुझे आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को और संगत के साथ जरूर शेयर कर, जिससे वो भी मेरे अद्भुत चमत्कार डेली सुन पाए। जय गुरु जी।